नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम यूपी ट्रिपल एससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे और ये जीके का पार्ट 1 है। इससे पहले भी हम जीके की कुछ वीडियो बना चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। आओ अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इसकी खोज की थी R.S. राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर R.S. राव ने वर्ष 1954 में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही जो है राइट है और सब यहाँ पे गलत हैं। जैसे उन्होंने लिखा, उन्होंने लकड़ी के बक्सों में अनाज भंडारित किया, ये तीनों गलत हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ और ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो हम पे बताना है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको जो हूँ क्वेश्चन से जो संबंधित और भी जानकारियाँ हैं वो भी बता रहा हूँ, जिससे आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये मिले थे आपके सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? तो यहाँ पे जो उपवेद नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपवेद नहीं है और सब यहाँ पे तीनों ये उपवेद हैं। और चौथा जो उपवेद होता है वो होता है गंधर्व वेद। 3 तो यहाँ पे दे ही रखे हैं और वो चौथा वाला जो है, जो सा यहाँ पर नहीं दे रखा है, वो है गंधर्व वेद।
चलते हैं अपना नेक्स्ट पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो यहाँ पे आप सभी को, अधिकांश सबको पता होगा, यहाँ पे वर्षा व चक्रवात के देवता हैं इंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी, ये सम्मिलित नहीं किया जाता है, और सब चीज़ें यहाँ पे पंचगव्य में सम्मिलित की जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ये आपका हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, ये हुआ है आपका शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब देखें यूपी SSSC चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में आया हुआ है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये सब परीक्षाओं में आए हुए हैं, यूपी SSSC की जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो ये आपको बताना है ये किसके मूल पाठ हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद के। यहाँ पे ये यजुर्वेद के मूल पाठ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य व्याकरण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे वेदों के गद्य व्याकरण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये ऑप्शन भी अधिकांश पढ़ने वालों को सभी को पता होगा, ये सावित्री देवता को समर्पित है, अधिकांश सभी को पता होगा। और ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंडल का वर्णन है, जिससे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पे आपको बताना है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो ये थी भरत की, और में जो है उर्मिला जो थी वे लक्ष्मण की थी, और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 18 दिन तक। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये हमको बताना है कौन सा वो स्थल है। तो वो स्थल है बोध गया। यहाँ पे बोध गया वो स्थल है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो हमको बताना है ये क्यों है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्ति
किया था। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखना जितने भी जो भी क्वेश्चन है सब जो है यूपी ट्रिपल में आए हुए क्वेश्चन है। और देख लो ये भी जो है वीडियो की परीक्षा में 2018 में पूछा गया और ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा था। तो आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे इनको जो था ये बोध के रूप में जाने जाने लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे जो मानना है आयोग ने, यहाँ पे माना है आयोग ने, इसका ऑप्शन माना है बी, महाबोधिक मंदिर समूह। मगर रियल में जो है वो है होता तो यहाँ पे होता ऋषि पदमनाभ या सारनाथ या वाराणसी, इनमें से कोई एक ऑप्शन होता। मगर अब जो है यूपी ट्रिपल ने इसको माना है क्योंकि यहाँ पे और कोई जो है इससे मैच भी नहीं करता। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को मलगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये जो है देखिए क्वेश्चन घूम के आ गया फिर दोबारा से। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, कुशीनगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये जो अधिकांश सभी को पता होगा, यहाँ पे सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश डैश में अपना धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। इसको ये क्वेश्चन भी देखो दोबारा रिपीट हो गया है। यहाँ पे ये सारनाथ ही है इसका आंसर भी। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो कई बार रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे कई बार अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा आंसर वही है और क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे गौतम बुद्ध डैश डैश में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो ये भी जो था ये आपका सारनाथ में ही दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्डर बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है। तो हमको बताना है यहाँ पे कौन सा इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये इसमें नहीं है। और जो तीनों है ये अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे। तो हमें बताना है नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन ये एक बौद्धिक दार्शनिक थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो थे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पुराना शहर बनारस को माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी, जिसको हम काशी भी कहते हैं, विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में
वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो यहाँ पे जीवक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है जीवक उनके निजी चिकित्सक थे। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थक कौन थे? तो हमको बताना है पहले जैन तीर्थक कौन थे। तो ये थे ऋषभ। यहाँ पे ऋषभ जो है ये पहले जैन तीर्थक थे। जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थक हुए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो सभी को पता है कौन थे, ये थे हमारे महावीर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न, जिसको त्रिरत्न भी कहा जाता है, दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? तो यहाँ पे बताना है आपको त्रिरत्न कौन से हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास। सही विश्वास का मतलब है साम्यक दर्शन, सही ज्ञान का मतलब है साम्यक ज्ञान और सही आचरण साम्यक आचरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे बस क्वेश्चन लास्ट हो चुके हैं और क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल पर पेट एग्जाम से संबंधित सभी विषय कराए जाएंगे और उन अभ्यर्थियों जिन्हें मैथ बहुत कम आता है उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।